क्योंकि बहुत दिन हो गया मैं खेत ही नहीं गया हूँ भाई। अभी मैं जा रहा हूँ जहाँ मैं पहले बंदर की चौकीदारी करने। कल भी हटाएंगे नीचे, देखो घर के बिल्कुल साथ इतना तगड़ा लैंडस्लाइड हो गया था ना, वहाँ घर तक चला गया था स्लाइड। अब जो है रुक गया है पूरा ये, इसमें यहाँ पे अब जैसे चले लोग वापस अपने घर। नमस्कार चाचू, धन्यवाद धन्यवाद। और कैसे हैं आप? यहाँ ऐसे लग रहा है जैसे बादल फटा हो पूरा। भाई सोचा खेत वहाँ से यहाँ तक था, अभी बीच का रहा ही नहीं है, इतना खेत पूरा नीचे गिर गया है। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो स्वागत है आपका फिर से मेरे एक नए व्लॉग में अपने गांव की एक खूबसूरत सी दोपहर के साथ। तो गाइस शाम के बोल लो दिन के बोल लो भाई, 4:15 हो रहे हैं। तो आज अपना व्लॉग हो रहा है शाम से शुरू। तो सुबह से जो है भाई ऐसे ही घर में थे, क्योंकि थोड़ा बहुत घर में छोटा मोटा काम था तो वो कर रहे थे। तो लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने देखा ही भाई, हमारे घर में जो है भाई एक नए मेहमान की एंट्री हुई है, मेरे भैया का जो बेटा हुआ है। तो उस चक्कर से ना थोड़ा बहुत घर में काम था, तो सुबह से व्लॉग ही शूट नहीं किया है। तो अभी जस्ट मेरी तैयारी हो रही है अपने खेत तक जाने की, क्योंकि बहुत दिन हो गया मैं खेत ही नहीं गया हूँ भाई। अभी मैं जा रहा हूँ जहाँ मैं पहले बंदर की चौकीदारी करने जाता था ना, डाबर वाले बगीचे तक। तो वहाँ पे जा रहा हूँ क्योंकि बारिशें इतनी ज़्यादा हुई है वहाँ, और पहले ही लैंडस्लाइड हो रहा था। तो वहाँ जाके देखना है कहीं और जो है अपना खेत गिर तो नहीं गया, या सेब के पौधे जो है रोड में नीचे तो नहीं आ गया। अब मौसम रुक गया है, तो अब जो छोटा मोटा मेंटेनेंस का काम होगा अपने खेतों का, अपने बगीचों का, तो वो काम जो है अपना शुरू करवाना है। तो बस अभी निकल रहा हूँ यहाँ से। तो सुबह तो भाई बारिश हो रही थी, हल्की फुल्की बारिश हुई है। ये मान के चलो पहाड़ों में जो है भाई ऑलमोस्ट मानसून जो है जा चुका है। अब देखो हल्के फुल्के बादल तो निकलते हैं, हल्की फुल्की बारिश भी होती है, पर वैसी बारिश नहीं हो रही है जैसे पहले बारिश हो रही थी भाई। बहुत बुरे हालत कर दिए थे। तो 1-2 दिनों में जो है भाई अपने को यहाँ का काम भी स्टार्ट करवाना है। ये जो गौशाला का काम है ना, तो ये भी स्टार्ट करवाना पड़ेगा। इसमें दिखाऊं भाई, बस इतनी ख़तरनाक तरीके से जो है ना, बहुत रिस्की हो गया था यहाँ पे। अभी देखो तिरपाल वगैरह हमने यहाँ से हटाया ही नहीं है। अब जब काम शुरू होगा, मौसम अच्छे से खुल जाएगा ना, उसके बाद ये तिरपाल भी हटाएंगे। नीचे देखो घर के बिल्कुल साथ इतना तगड़ा लैंडस्लाइड हो गया था ना भाई। ये देखो यहाँ पे गौशाला तो टूट गई है पूरी, और ये देखो यहाँ पे इतना बैठ गया था भाई। ये देखो ये नई दीवार लगवाई थी यहाँ पे, और ये सीढ़ियाँ भी नई बनवाई थी, और ये जगह पूरी बैठ के ना पूरी दरारें पड़ गई हैं इसमें। तो बहुत सारा काम है। अब जो मानसून में जो हमारा बरसातों में जो नुकसान हुआ है ना, तो अब वो काम करवाना पड़ेगा, उसकी मेंटेनेंस अच्छे से करवानी पड़ेगी। तो चलो मैं भी निकल रहा हूँ। इसको देखो, इसको पता है मैं कहीं जा रहा हूँ, और देखो रेडी होगी। हेलो शेफी, हेलो शेफी, चल हेलो कर दे फिर सबको, कर देना जल्दी से। अभी तो फटाफट करेगी, इसको पता है मैं जा रहा हूँ, मेरे को लेके जाएगा। कर दे, दूसरा भी कर दे। ड्रामेबाज शेफी, तेरे को नहीं लेके जाऊंगा, तू यहीं रहेगी, है ना शेफी। इसको फुल ड्रामे मारने थे भाई मेरे सामने, तो स्पेशली। कल क्या सीन हुआ ना भाई। कल शाम को जब भैया वगैरह जो अपने मेरे इसको भतीजे को लेके यहाँ पे पहुँचे ना, तो कल शाम को जैसे होता ही है ना, खुशी से हमने जो है पटाखे वगैरह, गन वगैरह जो है फायर की है। तो अभी देखो यहाँ पे उसके वो जो है ना, जो रौंद होती है ना, ये देखो उसके यहीं पे पड़े हैं ये। तो इसने क्या किया, इसको डर लगता है पटाखों से। जानवर होते हैं इनको बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है, तो इसको तो कुछ ज़्यादा ही डर लगता है। मतलब एक पटाखा फोड़ा था हमने, और शेफी भाई गायब। मेरे को लगा कहीं भाग गई होगी। और मतलब मैं 10 बजे अपने रूम में गया, रूम का दरवाज़ा मेरा खुला रहता है, तो अंदर गई। ये अंदर भाई मैं डर गया एक बार, तो आवाज़ कर रही, मैं कही कौन अंदर, लाइट ऑफ थी। शेफी अंदर पैक भाई मेरे रूम में, फट्टू गई कि आजा इधर, आजा 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 आजा। भाई मेरे रूम में चल जाती है, मतलब कुछ भी होगा ना इसको जब डर लगेगा तो सीधा मेरे रूम में पहुंच जाती है। और किसी को पता नहीं, मैं 2 घंटे तक इसको ढूंढ रहा हूँ, मैं शेफी कहाँ गई, क्योंकि इसको हमने बहुत ज़्यादा जो है जैसे गन फायर किए थे और ये पटाखे वगैरह फाड़े थे। भाई शेफी की तो हालत ख़राब हो गई थी। तो चलो अभी निकलते हैं भाई बगीचे की ओर, देखते हैं ज़रा कोई और नुकसान तो नहीं हुआ है। उसके बाद मैं गया ही नहीं हूँ खेत। तो अभी तो नीचे देखो भाई, घर के नीचे हल्की सी रोड ये खोल दी है ना, स्लाइड देख रहे हो, बहुत तगड़ा स्लाइड आ गया था ये। देखो ऊपर भाई, शेफी देखो, शेफी ऊपर मेरे को देख रही है यहाँ से। तो देखो वहाँ घर तक चला गया था स्लाइड, अब जो है रुक गया है पूरा ये। इसमें यहाँ पे अब जैसे ही मौसम अच्छे से खुल जाएगा ना, तो यहाँ पे दीवार लगने का काम शुरू हो जाएगा। भाई इस बार की मानसून ने हालत ख़राब कर दी थी। और ये देखो भाई भेड़ बकरियाँ लेके चले,
लोग वापस अपने घर। नमस्कार चाचू, धन्यवाद धन्यवाद। और कैसे हैं आप? ठीक है। ओ गाही बिली, ओ चलो वाह। तो अभी जो है भाई शाम का टाइम है ना, तो जैसे अपने भेड़ बकरियां लेके जो भी अपने बाहर को गया होता है ना चुगान में, मतलब अब भेड़ बकरियां चुगाने, तो शाम को देखो ये लोग भी अपने घर आ रहे हैं। देखो इस साइड से तो घर का जो स्लाइड है ना वो तो कम है भाई, जिस साइड से डाउट नहीं था ना परे वाली साइड से, तो उस साइड से स्लाइड हुआ और बहुत तगड़ा हुआ है इस बार, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। ये देखो इस साइड से कोई मेरे ही चाचू का खेत है ये इधर को, तो ये पूरा टूट गया है, बहुत बुरे हालत हुए हैं इस नए रोड की कटिंग की वजह से। सब रोड की कंडीशन तो इतनी बेकार हो चुकी है, देखो जेसी मशीनों का तो इसमें काम ही नहीं है। अब छोटी मोटी सफाई कर लेंगे वो बहुत है। इतने खतरनाक स्लाइड आए हैं ना अपने वाले इस वाले रोड में। और वो देखो भाई लोग लग गए अपने बगीचों की सफाई करने में। वो देखो वहाँ पे मशीन से कोई घास काटने में लगा है। तो इसके बाद का तो यही काम है, बगीचों की साफ़ सफाई, जो बेकार घास है वो साफ़ करना। और इस अपने घर वाले रोड में देख रहे हो भाई 1-1 फीट के गड्ढे हो गए। अबे भाई इसमें इसी रोड में सोचो हमारा सेब सीज़न लगा है, इतने खतरनाक गड्ढे हो गए ना। देखो इसमें तो भाई अभी जेसीबी और ट्रैक्टर की ऐसी ली बनी है ना, देखो इसमें अगर कोई भी गाड़ी आएगी तो नीचे लग जाएगी, खतरनाक वाली ली बनी है, बहुत बुरे हालत हो गए रोड के। तो घर वाले भी आजकल घर में जो है खुशी का माहौल है, कोई भी मिल रहा है ना तो भाई बधाइयाँ, जो शुभकामनाएं होती है। आप लोगों ने भी लास्ट व्लॉग में काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट्स किए थे, तो दिल से थैंक यू भाई जिसने भी कमेंट करा था, और जिसने भी अपना लास्ट व्लॉग देखा होगा, तो सभी को थैंक यू भाई। मैं अभी चाचू बन गया, अब भैया वगैरह से भी मिलाएंगे आपको। अभी तो थोड़ा सा ऐसे ही बिजी है ना, घर में होता ही है, छोटे बच्चे के साथ बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं, घर में बहुत ध्यान से रखना पड़ता है। एक्चुअली हमारे यहाँ सीन क्या है ना, ठंड हो गई है, मेरे पास थैला है, अभी मेरे को बगीचे से जाके अभी मेरे को वहाँ पार जाना है बगीचे में। तो ये बगीचा अपना 1.5 किलोमीटर दूर है भाई घर से, तो वहाँ से बगीचे से जाना है मेन रोड। गाड़ी में जो है कुछ दवाइयाँ वगैरह और कपड़े वगैरह वो लेके जाने हैं घर, तो थैला दिया है मेरे को घर से। तो सबसे मिलाएंगे आपको, मम्मी से, भैया से, सबके रिएक्शंस लेंगे कि कैसा लग रहा है जो भी है। तो अभी खुशी का माहौल है, कोई भी मिल रहा है ना, तो चलो हमारे घर में जो है मतलब बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें। अब बताने लगूंगा ना तो व्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा, पर अब देखो ना मेरे फादर की डेथ को, मेरे पापा की डेथ को 6 साल हो गए, 6-6.5 साल हो गए हैं। तो उसके बाद जो है हमारे घर में कुछ ऐसी खुशी आई है। तो जब हुआ था ना परसों, अब तो अभी तो 4 दिन हो गए, तो भाई इमोशनल हो गए थे, सब लोग इमोशनल हो गए थे। पहले तो डर था सबको कि होता ही है प्रेगनेंसी के टाइम में, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो इमोशनल मोमेंट था भाई। खुशी का तो था ही था, इमोशनल मोमेंट भी था हम सब के लिए। ये देखो किस तरह से जगह जगह से पानी निकल रहा है। इस वाले नाले में जो है ना पानी ही नहीं आता था, अभी देखो तगड़े वाला पानी बह रहा है भाई। बरसात से पहले इतना बढ़िया था ना ये रोड, हम लोग जो है अपनी गाड़ी ना घर के पास ले जाते थे। अब देखो गाँव के मेन बस स्टैंड में खड़ी करनी पड़ रही है गाड़ी। यहाँ की स्लाइडिंग भी भाई, इस वाली जगह की स्लाइडिंग भी रुक ही नहीं रही है भाई। यहाँ दिखाऊं, तकड़ा ही खतरनाक सा आया था यहाँ से ऊपर से, ये देखो यहाँ ऐसे लग रहा है जैसे बादल फटा हो पूरा भाई। सोचा नहीं था यहाँ पे इतना स्लाइड आएगा, ये देखो ऊपर से बहुत बुरी हालत। ये पॉइंट इतना खतरनाक है ना, ये देखो रोड है ना, अपने जो यहाँ के रोड है ना वो कुछ इसी तरह के है भाई, रोड और सीधा नीचे देखो खाई, कई 100 मीटर गहरी खाइयाँ हैं, खतरनाक। बरसात से पहले बहुत बढ़िया था ये रोड, बहुत बढ़िया बना दिया था, क्योंकि इसके टेंडर हुए मेटलिंग के, मेटल होके जाना है ये रोड। हाँ पूरा भाई ख़त्म ही हुआ है जगह जगह में। इस वाली साइड में तो ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं क्या ही हुआ, देखो कितना मलबा गया है नीचे। यहाँ के तो भाई कुछ इस तरह की हालत की है इस बार की बरसात ने, देखो जगह जगह से इतना खतरनाक मलबा आया है ना, बहुत बुरे हालत की है। अभी देखो पानी कहाँ से आ रहा पता ही नहीं लग रहा, और यहाँ निकल रहा है पानी।
वापस खेत पहुंच चुका हूं काफ़ी टाइम बाद। सेब सीज़न के बाद खेत आओ ना, बगीचे आओ तो ये देखो सेब के पौधे बिल्कुल खाली दिखते हैं। अब सेब सीज़न हमारा नेक्स्ट ईयर आएगा। अब देखो सेब के पौधों के जो पत्ते हैं ना पीले होके गिरना शुरू हो जाएंगे और उसके बाद होगा प्रूनिंग का काम शुरू। पहले तो अभी जो ये घास है ये कटेगी, इसके बाद सर्दियों के लिए पशुओं के लिए, क्योंकि बर्फ़ पड़ती है तो पशुओं के लिए भी पूरा स्टॉक रखना पड़ता है। अभी ये बगीचों की पूरी सफाई होगी, जितना घास दिख रहा है ना पूरा साफ़ हो जाएगा। जैसे मौसम साफ़ होता है उसके बाद ये काम शुरू हो जाएगा। तो एक बार उस साइड में चलते हैं। उस साइड देखो अपना पूरा खेत गिरा हुआ है नीचे को। शायद मेरे को लग रहा है 1-2 पौधे और गिर गए हैं। यहाँ से दिख रहा है एक पौधा तो अपना बहुत, इतने बड़े बड़े पौधे देखो यार, इतने बड़े बड़े पौधे बनाने में ना ये 20-20, 25-25 साल के प्लांट है, पौधे हैं, पेड़ है, तो बहुत मेहनत लगती है। पर इस बार का जो सेब सीज़न रहा है ना हमारा, बहुत मुश्किल से मंडियों तक सेब पहुंचा है, फिर उसमें रेट अच्छे नहीं मिले हैं। मतलब ये लेबर और जो पैकिंग, ग्रेडिंग पैकिंग का होता है वही इसमें पूरा हुआ, दवाइयों का खर्चा। बाकी इस बार के सेब सीज़न में कुछ भी ऐसा खास बचा नहीं है, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी। चलो क्या करना, मेहनत करते रहेंगे। बाकी तो चलो जो भी होगा भाई, नेचर के साथ कौन ही क्या ही कर सकता है। बादल तो निकल रहे, फिर से बारिश आने वाली है क्या। और वो देखो भाई, वो रह गया सामने अपना गांव। यहाँ से बगीचे से ना अपने नज़ारे बहुत गज़ब के होते हैं। देखो भाई बहुत दूर दूर तक के गांव, बहुत दूर दूर तक के एरिया जो है यहाँ दिखते हैं। अभी ये जो सामने वाला गांव है ना, वो रोड है ना, सामने वाला रोड देखो जगह जगह से गिरा है। और 10 दिनों बाद रोड खुला था इनका। पूरा सेब जो है ना फंसा हुआ था। ये देखो पूरे सेब के पेड़ हैं ये। 10 दिनों बाद यहाँ पे ना एक दिन में कम से कम 500 गाड़ियाँ जा रही है एक दिन में सेब के, यहाँ से सेब मंडी तक पहुँचाने के लिए। बहुत बुरे हालत हुए हैं इस बार के सेब सीज़न में। चलो क्या ही कर सकते हैं। चलो एक बार परे को देखते हैं भाई, उसके बाद निकलता हूँ। उसके बाद मेरे को जाना पड़ेगा ऊपर बस स्टैंड तक। गाड़ी वहाँ लगी है ऊपर, वो देखो वो हमारे गांव का स्कूल है ऊपर, तो वहाँ तक जाना पड़ेगा। ऊपर वहाँ गाड़ी लगी है, वहाँ से सामान लेके चलेंगे घर को। सो आई होप गाइज आप लोगों को व्लॉग्स अच्छे लगे हों। अगर आपको ऐसे ही हमारे यहाँ पहाड़ों के खूबसूरत से नज़ारे, हमारा पहाड़ी लाइफस्टाइल देखने में मज़ा आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट कर देना भाई व्लॉग कहाँ से देख रहे हो, आपको व्लॉग देखने में मज़ा आ रहा है, नहीं आ रहा है, और आपके यहाँ की कंडीशन क्या रही है इस बार के मानसून की। तो हमारे यहाँ तो भाई, हमारे गाँव के तो बहुत बुरे हालत हुए हैं। रोड हो या किसी के खेत हो, किसी के घर हो। भाई वो सामने वाला घर दिख रहा है, ये वाला घर, ये नई रोड की कटिंग हुई थी घर के नीचे से, और ये घर ही गिर गया है। ये घर खाली कर दिया है। इस बार की ये हालत रही है, बहुत बुरे हालत हुए हैं। कोई लोग बेघर हुए हैं कि कईयों की जाने गई है। क्या ही करे भाई, पता नहीं इस बार क्या ही हुआ है, समझ से परे। बहुत सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं इस बार। अब देखो खेत में आके ऐसा ही लगता है भाई, सुना सा ना। जब सेब सीज़न होता है ना बहुत चहल पहल होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। अब देखो पूरे सेब के पेड़ खाली बिल्कुल। अब इसमें मेहनत होगी 1 साल, उसके बाद जो है 1 साल बाद सेब सीज़न लगेगा। तो यही देखने यहाँ पे आया था। ये देखो ये मेरा खेत है और यहाँ से देखो पूरी स्लाइडिंग हुई है नई रोड की कटिंग की वजह से। अभी देखो ये वाला पेड़ है, ये भी बिल्कुल आगे है, अभी जाने वाला है ऐसा लग रहा है भाई। बहुत बुरी हालत हुई है। यहाँ से खेत गिरा है अपना, यहाँ से जहाँ मैं खड़ा हूँ ये देखो छोटा सा पेड़ है, ये भी जाने वाला है। पूरा ख़त्म हो गया, एक साइड का खेत ही पूरा ख़त्म हो गया। अभी देखो खेत वहाँ से यहाँ तक था, अभी ये बीच का रहा ही नहीं है, इतना खेत पूरा नीचे गिर गया है भाई। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, पर क्या ही करें भाई, कुछ नहीं कर सकते। उस साइड को अपना खेत वहाँ से शुरू है, देखो उस साइड को उतना गिरा नहीं है, यहाँ से ये पूरा, यहाँ से तो पूरा खेत ही ख़त्म हो गया है बीच में, कम से कम 30 फीट बीच में। और फिर उस साइड को भाई बहुत ज़्यादा बुरे हालत हुए हैं। क्या ही करें, कुछ नहीं कर सकते इसमें। तो ये लाल मिट्टी ना, लाल मिट्टी बहुत ख़तरनाक होती है अगर बारिश ज़्यादा लगेगी। और यहाँ पे कटिंग ना बहुत ऊपर तक थी, कम से कम 30 से 40 फीट कटिंग है ऊपर, उस वजह से गिरा है। उस साइड को देखो कटिंग कम है, तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है देखो भाई। ऐसा सब देख के ना मतलब, ये पहले गिरा नहीं था यहाँ पे, ये सारा अभी का गिरा है, जो 2-4 दिन पहले बारिशें आई हैं। कुछ इस तरह की कंडीशन है, बहुत बुरे हालत हुई है इस बार, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। चलो क्या करना, चलो भाई अब निकलता हूँ वापस गांव की ओर। मौसम ख़राब हो रहा है, कहीं बारिश ना आ जाए। इस साइड से तो बिल्कुल पैक हो गया।
चलो भाई घर पहुंचते ही देखो बारिश शुरू हो गया, घूर रही है कि मेरे को नहीं लेके गया साथ में। क्या कोई बात, निकल जाएंगे मैं ना। हाँ तो टाइम से घर पहुंच गया भाई, बारिश शुरू हो गई है। हाँ भाई फटाफट से घर आया मैं, क्योंकि शाम के टाइम की बारिश है ना, एकदम से आ जाती है और भिगा देना था इसने मेरे को। तो फटाफट घर आया, ऊपर से सामान लेके, बहुत सारा सामान था। तो अभी देखो रात में बारिश आती हुई है भाई, पता नहीं अजीब ही हो गया मौसम। देखो बारिश नहीं आनी चाहिए। तो अभी बज रहे हैं शाम के 6। अब तो जैसे जैसे सर्दियाँ नज़दीक आएगी ना तो अंधेरा भी जल्दी शुरू हो जाता है। तो अभी मैं भी अपना ब्लॉग एडिटिंग का काम करता हूँ। लाइट भी अभी थी नहीं घर में, अब भी जस्ट लाइट आई है। तो चलो भाई आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। आई होप आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा हो। बाकी मिलते हैं आप लोगों से कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे हेल्दी, बाय बाय।